तो सही कह रहा है, तू कह रहा था ना मुझे नहीं जाना। नमस्ते दोस्तों, भास्कर वापस जा चुका है और मुझे लगा था कि उसके साथ बाहर खाना खाया एक आध बार और हम अपने रिलेटिव के गए तो वहां भी हैवी फूड खाया। तो अब मैं आज से फिर से सिंपल खाऊंगी जब तक मैं बेंगलुरु नहीं जा रही हूँ, ताकि मेरा वेट ना बढ़े। तो मैं आज बनाने लगी थी घिया की सब्जी, क्योंकि ये वेट लॉस भी करता है और मुझे बहुत पसंद भी है। तो मुझे लगा कि मैं अनियन को इसमें चॉप कर लेती हूँ, लेकिन ये चॉपर टूट गया है। इसकी जो ये रस्सी है ना, ये अंदर ही नहीं जा रही है। मैंने आज ही डिसाइड किया था कि मैं अब इसी से चॉप किया करूंगी, ताकि हाथ से काटने में नेल्स भी कटने का डर रहता है। और ये इसकी जो डोरी है अब ये अंदर ही नहीं जा रही है, तो इसका मतलब इसको फेंकने का टाइम आ गया है। घिया काटने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी चीज़ें आज ही एक साथ बना के रख लेती हूँ। तो फ्रीज़र में देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने इसमें से निकाल लिया है एक पनीर का पैकेट, और पनीर मेरे पास और भी है बाहर। और ये जो मैंने स्टील का बॉक्स निकाला है, इसके अंदर रेडीमेड ग्रेवी है जो कि मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, प्याज टमाटर वगैरह को मिक्स करके ऑयल में पका के। इससे मैंने ये पनीर की सब्ज़ी तैयार कर ली है। एक साथ कुछ एक सब्ज़ियां बना के रख लेने से हम फ्री हो जाते हैं बाकी घर के कामों को करने के लिए, क्योंकि हमें खाना बनाने के लिए अलग से फिर टाइम नहीं निकालना पड़ता है। और जो साथ में कढ़ाई में सब्ज़ी रखी है, मैं दिखाती हूँ कि इसका सामान जब आया था। ब्लिंकिट से वाकई 8 और 10 मिनट के बीच में सामान आ जाता है। तो मैंने कुछ सब्जियां मंगाई थी, वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो मैंने घर बैठे मंगा लिया। ये फैसिलिटी भी मुझे बच्चों ने ही प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता था, लेकिन अब करना आ गया है। तो खूब सारी सब्जियां खाओ, सेहत बनाओ। सब्जियां आ गई हैं, चलो अब कुछ बनाकर आपको दिखा रही थी। उसमें इनमें से भी कुछ मुझे ऐड करना है, तो अब मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरा मानना है कि ब्लिंकिट से सामान मैं तभी मंगाऊँ जब मैं बाहर नहीं जा सकती या कि कुछ और जल्दी है मुझे, वरना ब्लिंकिट से मंगाने पर आप नोट करना कि हमें उसकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। इन सब्जी में वो सब्ज़ी नहीं है, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने एक और रेसिपी साथ वाली कढ़ाई पे बना के रखी थी। ये सब करने से अब मैं बाकी के घर के कामों को करने के लिए एकदम फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई तैयार होगी और बस चपाती या चावल हमें चाहिए। अभी चावल की भी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इसके लिए कढ़ाई आंच पर रख दी है। अपनी मनपसंद ऑयल अगर आप इसको बनाएं तो डालिए। ऑयल के गर्म होते ही इसमें थोड़ी अजवाइन, जीरा, मेथी ये सब डाल सकते हैं। क्योंकि मैं गरम मसाला अलग से यूज़ नहीं करती, इसलिए सिंपल प्याज, लहसुन, अदरक जो भी हम खाते हैं आप वो डालिए। मैं अब इसी में आलू भी मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। प्याज आलू जब फ्राई हो गए तो अब मैंने इसमें बीन्स और गाजर को डाल दिया। थोड़ी देर ढक के इसको पकाऊंगी। इधर सब्जी भी पक गई है। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ।
इस सब्ज़ी के बाद मैं बना रही हूँ थोड़े से फ्राइड राइस। तो इसमें मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, घी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत स्वाद आ जाता है। कुछ साबुत मसाले जब उसमें भुन गए तो प्याज टमाटर को थोड़ा सा सौते किया। 100% पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसमें मैंने पके हुए चावल डाल दिए और कुछ सूखे मसाले थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ना है, आंच बंद कर देनी है। ऊपर से कसूरी मेथी छिड़क कर ये स्वादिष्ट से फ्राइड राइस तैयार हो गए। अब मैं एक सूप बना रही हूँ। ये सब चीज़ें हमें तब करनी चाहिए जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि फिर बाद में हम इन सब चीज़ों के बने होने की वजह से अगले काम करने के लिए मेंटली फ्री हो जाते हैं और वो काम में दिल लगा के उनको पूरा कर सकते हैं। इस सूप के साथ इस तरीके के पाव खा लें तो एक फुल मील हमें मिल जाता है और हल्का भी होता है। अब एक ऐसा ही काम बताती हूँ आपको जो कि मैं खाली समय में करना पसंद करती हूँ। सभी पहचानते हैं कि इसे हम खुबानी बोलते हैं, यानी कि एप्रिकॉट, और ये बहुत ही फाइन क्वालिटी की खुबानी है मेरे पास, लेकिन पत्तों के साथ होते हुए भी ये पूरी पक नहीं रही है क्योंकि पेड़ से जल्दी तोड़ ली गई थी। खाने में थोड़ी खट्टी है, तो अब क्या कर सकते हैं कि इसको यूज कर लें और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसको आगे के लिए प्रिजर्व करके रख लें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसके सीड निकाल के और इसके 4-4 पीसेस कर लिए हैं। ये सब काम करने से पहले इसको धोना बहुत जरूरी है। तो धोने के बाद ये सारे पीसेस मैंने निकालने हैं और इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। और आप जानते हैं कि इसकी गुठली भी मीठी होती है, जैसे बादाम मीठा होता है उसी तरीके से इसकी गुठली को अगर तोड़ते हैं तो वो भी अंदर से मीठी निकलती है। तो इस फ्रूट के लिए एकदम सही कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। इन सारे एप्रिकॉट्स को काटने के बाद अब प्रिजर्व करके रखूंगी ताकि मैं इनको लंबे समय तक यूज़ कर सकूं। और उसका एकमात्र तरीका है, अगर कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करना तो धूप में सुखाना। उससे विटामिन डी भी इसमें चला जाता है और सूरज की रोशनी में ये पल्पी फ्रूट बहुत अच्छी तरह सूख जाता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे खुला खुला, ताकि बीच में इसमें गैप भी रहे, किसी बर्तन में रख के अगर आप चाहें तो आप भी सुखा सकते हैं। और जब इसका सीज़न नहीं होता तो इसकी चटनी, सूप, जूस किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी गुठलियों को अगर तोड़ते हैं तो उसके अंदर से गुठली जो है वो मीठी निकलती है। तो ये है प्लेट में पुदीने से बनी हुई गोलियां, जिसमें मैं इस खुबानी का यूज़ कर चुकी हूँ। इसको भी मुझे अभी धूप में लगाना है, सुखाना है। बहुत आसान है। पुदीने को पीस कर इस पल्प के साथ मसाले डालकर गोलियां बना के ऐसे सुखा दें, बाद में ही थोड़ी थोड़ी अपने आप फ्लैट हो जाती हैं। तो अब इन सबको मैं थोड़ा सा धूप में रख देती हूँ ताकि इनकी शेल लाइफ बढ़ जाएगी। ये 1 दिन की धूप इसको लग चुकी है, तब मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। अब मैं आपको 2 तरीके के अचार की रेसिपी दिखा रही हूँ, एक खट्टा अचार और एक आम का मीठा अचार। तो आप ये रेसिपीज़ देखिए, खाली समय को ऐसे यूज़ कीजिए। भास्कर बेंगलुरु पहुंचकर अपडेटेड वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। और मैं मिलूँगी आपको फिर अगली सी किसी अच्छी वीडियो में। तो मैं ये अपने अचार का काम पूरा करती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप देख लीजिए, रेसिपीज़ को बनाने की कोशिश कीजिएगा, पसंद आएंगी तो थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। एक चीज़ जो मैं दिखा रही हूँ वो मैं बताना भूल गई आपको। वो ये है कि अगर ये जो खट्टे अचार की रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी को अगर हमें मीठा बनाना है और समय नहीं लगाना, तुरंत खाने वाला बनाना है, तो क्या करेंगे? सामान बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ एक चीज़, गुड़ मीठा बनाने के लिए उसमें हम मिक्स करेंगे और सारा काम हम हल्की आंच पर करेंगे, तो वो अचार तुरंत ही पक के तैयार हो जाता है। ढक्कन खोल के उसको हम पकाएंगे और उसको भी हम कई दिनों के लिए घर में इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। वो मीठा आम का अचार बन जाता है। बस उसमें हम गुड़ और शक्कर कुछ भी डाल सकते हैं।